वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ है हम वो आप सभी देख रहे हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और ये वीडियो जो है ये 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा। तो आप पेज नंबर 6 पर जाकर और ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ कि इनको कैसे चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों मैंने यहाँ H2 लिखा, क्यों Cl2 लिखा, ये आपको तब क्लियर होगा जब मैं चैप्टर 4 के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और ये HCl ही क्यों लिखा, HCl2 क्यों नहीं लिखा, H2Cl क्यों नहीं लिखा, इसकी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है या लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं। जब हम कोई भी एक ये केमिकल फॉर्मूला है वर्ड्स में है, जब इसको हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये दो जहां जो इनिशियल हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। जो हमारा फाइनल में इस एरो के बाद होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में तो उसके बाद प्रोडक्ट बनता है जिसको हम एरो के बाद लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब चेक करते हैं कि ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, क्योंकि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। तो हमें चेक करना है। चेक करने के लिए रूल क्या है, आपको सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स है रिएक्टेंट में वो लिख देने हैं। तो हाइड्रोजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब इनको कॉपी पेस्ट कर देना है हमें प्रोडक्ट के साइड भी, बट ये नंबर नहीं कॉपी पेस्ट करना है, ये हमें काउंट करके लिखना है। तो अब रिएक्टेंट में देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 1 एटम है। क्लोरीन कितना है, 1 एटम है। कंपेयर किया हमने तो यहाँ 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ 1 एटम। तो देखकर ही पता चल गया हमें कि ये तो अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इस 1 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। कभी भी हमें जब बैलेंस करना है तो हमें आगे लिखना है, जो भी नंबर लिखना है वो फ्रंट में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना और ना ही यहाँ लिखना है, नहीं, सबसे स्टार्टिंग में हमें लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा 2, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो जाएंगे यहाँ। तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। नाउ अब हम इस इक्वेशन को कहेंगे दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझ में आएंगी। ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अगेन मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। फिर वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई फॉर्मूला बनाया जाता है। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख दिया फॉर्मूला। फिर ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाया। अब चेक करते हैं कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो चेक करते हैं। ओके, अगेन हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको लिस्ट आउट कर दिया, इधर भी और यहाँ प्रोडक्ट के साइड में भी। अब काउंट करते हैं, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 और 3 12, ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है।
तो इस तरीके से जब हमने कंपेयर किया तो अनबैलेंस्ड पाया गया, क्योंकि रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है नंबरिंग, तो ये अनबैलेंस्ड कहलाया। इसलिए ये जो स्केलेटल इक्वेशन है ये किस टाइप का है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको ये स्टेप समझना है। अभी आपको रेड और ग्रीन कलर में जो भी मैंने लिखा है वो कुछ नहीं देखना, अभी आपको जस्ट सिर्फ देखना है ब्लैक कलर वाला। अब मैच करते हैं, बेरियम क्या है 1, बेरियम है 1, ओके। इसके बाद हमें बेरियम को नहीं टच करना क्योंकि ये बैलेंस्ड है 1 एंड 1, सिर्फ ब्लैक कलर वाला देखना है। नेक्स्ट क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 3। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक जगह है क्लोरीन 2, एक जगह है क्लोरीन 3। इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोरीन है हमारा 2 उसको हमें 3 से इंटू करना है, और यहाँ क्लोरीन है 3 तो इसको हमें 2 से इंटू करना है। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया, इसको 3 से इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिखा तो काफी सारी चीजें और भी चेंज हो गई। जैसे बेरियम पहले 1 था, अब क्या हो गया, बेरियम 3 हो गया। तो 1 पहले से लिखा है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो टोटल 3 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन पहले से कितना था 2 था, लेकिन जैसे हमने यहाँ 3 लिखा तो ये हो गया 6, 3 2 जा 6। हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 + 4 6। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लिखा तो एल्यूमिनियम चेंज हो गया, एल्यूमिनियम पहले 1 था, अब एल्यूमिनियम 2 हो गया। क्लोरीन पहले 3 था, अब क्लोरीन 6 हो गया, तो 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 हो गया। अब फिर से एक बार चेक करते हैं, अब यहाँ पे बेरियम हो गया हमारा 3 और यहाँ पे बेरियम हो गया हमारा 1, क्योंकि सिर्फ ब्लैक कलर वाला देखना है। तो फिर से हमें, अब क्योंकि बेरियम ही हमारा अनबैलेंस हो रहा है तो बेरियम को बैलेंस करना है, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, ताकि इस 1 से जब हम इस 3 को इंटू करें तो 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी बेरियम है 3। तो 3 लिखा तो बेरियम पहले 1 था, अब 3 हो गया, तो इसलिए हमने +2 कर दिया। तो 1 और +2 क्या हो जाएगा 3, तो बेरियम सॉल्व हो गया। क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है तो सल्फर भी चेंज हो जाएगा, पहले 1 था अब 3 हो गया, तो सल्फर में 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया। ऑक्सीजन पहले 4 था, अब 3 4 जा 12 हो गया, तो पहले 4 था अब 12 हो गया, तो इसमें हमने 8 प्लस कर दिया। अब मैच करते हैं, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 2 2 3 3 12 12। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट आउट कर देना है, जितने उनके एटम्स के नंबर हैं उनको लिस्ट आउट कर देना है। देखना है क्या दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर अनइक्वल है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इसके बाद हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हमें सीक्वेंस से चलना है। बेरियम चेक करना है बैलेंस है या नहीं है, जहां पे फर्स्ट टाइम हमें मिलेगा कि हाँ ये चीज अनबैलेंस है, हमें वहीं से स्टार्ट करना है बैलेंस करना, और कोशिश करनी है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में लिखें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं, ये बहुत ही इजी है, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन लिख दिया। अगेन एलिमेंट्स लिख दिए, उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए। हमने ये देखा कि ये भी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इसको। सोडियम 1, सोडियम 1, सिर्फ ब्लैक कलर वाला आपको देखना है, सोडियम 1 सोडियम 1, हमें फिर सोडियम को चेंज नहीं करना, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा इक्वेशन था उसमें हमने जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई किया था कि 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इस सिचुएशन में हम वो चीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दो दो जगह है, इधर भी है इधर भी है, तो हमें सोचना है कि हमें कैसे बैलेंस करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अब सोडियम कितना हो गया मेरा 2 हो गया, 1 प्लस कर दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन में भी 1 प्लस कर दिया। और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 यहाँ है और 2 अब यहाँ हो गया, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया।
अब इसके हिसाब से हमें इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इस पहले से 2 है और हमें इसको 4 बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेंज हो गया, क्योंकि पहले 1 था, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इसलिए हमने 1 प्लस कर दिया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा सोडियम हो गया 2, यहाँ रह गया था 1। तो इस 1 को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया ग्रीन कलर में। तो अब देखते हैं कि अब सारी ही चीजें इक्वल हो गई हैं। यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सॉरी यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। जब भी आप इसको प्रैक्टिस करें, सबसे पहले सिर्फ ब्लैक कलर देखना है, फिर रेड कलर देखना है, फिर ग्रीन देखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमें बैलेंस कैसे किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, ये समझा देते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये AQAQS लिखा होता है। AQ का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। S का मतलब सॉलिड स्टेट, L का मतलब लिक्विड स्टेट, G का मतलब गैसियस स्टेट और AQ का मतलब एक्वस स्टेट। तो आई थिंक आपको स्टेट भी समझ में आ गया कि क्या है। अगेन हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिख लिए और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाया ये। आपको अगर किसी भी बच्चे को लिंक चाहिए कि कैसे हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे वीडियो का। फिर से चेक करते हैं। चेक करने के लिए फिर से एलिमेंट को लिस्ट आउट कर लिया, इनके टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उनको लिख दिया, देखा कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो फिर से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बेरियम बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है, ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। अब यहीं पे हमें आगे की अनबैलेंस है, तो सीधे हमें चलना है क्लोरीन को बैलेंस करने। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया 2, तो सोडियम भी हो गया 2 और क्लोरीन भी हो गया 2। तो हमने दोनों में +1 कर दिया ताकि ये दोनों हो जाए 2 और 2। ना अब चेक करते हैं, 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4। तो इस तरीके से देखा कितने इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हमें बैलेंस करना है। तो आपको जस्ट यही सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जो भी सबसे पहले ये सीखना है कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, फिर एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देना है, फिर इनके नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट आउट कर देना है, फिर चेक करना है बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से सीक्वेंस से चलना है। ओके, फर्स्ट इज बैलेंस्ड, ओके, नो नीड टू डिस्टर्ब दिस, मतलब इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। सेकेंड इज अनबैलेंस, तो आपको सेकेंड को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद देखना है कि उसकी वजह से बाकी कितने चेंज हो रहे हैं, साथ के साथ लिखते जाएंगे, तो जो भी चेंजेस होगा वो इंक्लूड होता जाएगा और इजिली आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगेन यहाँ हमने इनके नंबर ऑफ एटम्स भी लिख दिए और ये सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड भी सेम है और प्रोडक्ट के साइड भी सेम है। तो ये एक्चुअली में जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये अपने आप में ही बैलेंस है। यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए, आपको कुछ आए चाहे ना आए, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर देना है। मे बी अगर आपको लगता हो कि मुझे नहीं आता बैलेंस करना, लेकिन क्या पता वो जो इक्वेशन दे रखा है वो अपने आप में ही बैलेंस है। तो इसलिए अगर आप वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर देंगे तो एटलीस्ट चांसेस हो जाएंगे कि मे बी आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए अगर कुछ भी नहीं आता बट फिर भी आपको एटलीस्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना है अपने क्वेश्चन पेपर में। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ही वीक होते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा है कि अगर क्वेश्चन भी मे बी वो अगर नोट कर देते हैं और सपोज वो जो इक्वेशन है वो अपने आप में ही बैलेंस्ड है, तो उनको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6। ये आपके आउटेक्स्ट क्वेश्चन से लिया है मैंने, एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिया है। नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बन गया हमारा। अगेन हमने सारे सिंबल्स लिखे, उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखे। फिर मैं बता देती हूँ, अब ये यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे O और यहाँ पे O और यहाँ पे H है। ये 2
इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ है ये 2 इस O से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस N से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप नंबर काउंट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। देखने से पता चला कि अनबैलेंस है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले ब्लैक लेटर्स आपको देखने हैं, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ओके, कैल्शियम को नहीं छेड़ेंगे। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करना है इसको, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। जैसे यहाँ पे लिखा 2 तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन था यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 था, अब हो गया 2 + 2 4, तो मैंने हाइड्रोजन में 1 प्लस कर दिया तो हो गया 4। नाइट्रोजन अगेन चेंज हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया। ऑक्सीजन अगेन चेंज हो गया, 2 3 6 और 2 8, तो मैंने यहाँ पे 3 प्लस कर दिया। अब चेक करते हैं, 1 1 2 2, देन 4, यहाँ पे हो गया 2, अब यहाँ पे कम हो गया। अब इस हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, 4 बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 + 2 4। और ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब देखेंगे तो अब ये बैलेंस हो गया। तो बहुत ही इजी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। सबसे पहले जस्ट आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। उसके बाद आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखने हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, मैच करना है, अनबैलेंस है तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस से चलना है, जो बैलेंस है उसको नहीं छेड़ना, जहां से अनबैलेंस शुरू होता है वहीं से हमें बैलेंस करना शुरू करना है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, वाटर लिख दिया, अगेन सिंबल लिख दिए एलिमेंट्स के, इनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए, चेकआउट किया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकला। नाउ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सोडियम 1 सोडियम 2। अब यहाँ फर्स्ट में ही हमें क्या गड़बड़ मिल गई ना, सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहीं से स्टार्ट करना, बैलेंस शुरू करेंगे। सोडियम को 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा, तो सोडियम 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ओके। ना ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया, साथ के साथ हमें लिखना है, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 5 में ऐड कर दिया 1 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, पहले 3 लिखा था प्लस 4 कर दिया। अब फिर चेक करते हैं, 2 2 1 1 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, अब इसको बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे प्लस कर दिया 4, बट ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो प्लस 1 कर दिया। अब मैच करेंगे तो 4 4 6 और 6, इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस किया जा सकता है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप समझ जाएं कैसे बैलेंस करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं आप, अगर किसी वीडियो का पर्टिकुलर वीडियो का आपको लिंक चाहिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में ये कहूंगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।